क्यों किया परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध? दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और उन्हें हरि का सबसे उग्र अवतार माना गया है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे, जो सप्त ऋषियों में से एक हैं। उनकी माता राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर हैय्यी वंशीय क्षत्रिय राजाओं का आतंक एवं अत्याचार बढ़ गया, तब सभी लोग इन राजाओं से त्रस्त हो जाते हैं। ब्राह्मण एवं साधु असुरक्षित हो जाते हैं और धर्म कर्म के कामों में ये राजा व्यवधान उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे समय में महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान वरदान स्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और उनकी पत्नी रेणुका से उन्हें 5 पुत्र प्राप्त होते हैं, जिनके नाम रुक्मवान, सुखेणु, वसु, विश्वावसु और परशुराम हुए। इन सभी में परशुराम जी ही उन हैहय वंशी राजाओं का अंत करते हैं। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार में उनका नाम पहले राम रखा गया था और फिर शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु प्रदान करने के कारण वे परशुराम कहलाने लगे। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे। और तो और एक बार उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा पर अपनी ही मां रेणुका का वध कर दिया था। लेकिन क्यों? दरअसल ऋषि जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका एक पतिव्रता एवं आज्ञाकारी स्त्री थी और वो अपने पति के प्रति निष्ठावान भी थी। लेकिन उनकी एक गलती के कारण उन्हें अपने पति से मृत्युदंड की सजा भोगनी पड़ी थी। तो हुआ क्या कि एक दिन उनके पिता ने उनकी माता से पास के जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाने को कहा। रेणुका जंगल से गुजर रही थी कि जलाशय में उन्होंने राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ स्नान तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर थे। अन्य अप्सराओं के साथ उन्हें क्रीड़ा में देख रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा था तथा वो उसे देखती रही। उधर हवन का समय निकला जा रहा था और ऋषि जमदग्नि रेणुका के इंतजार में थे। माता रेणुका आश्रम लौट आई, लेकिन उनके हाथ में लकड़ियां नहीं थी। ऋषि जमदग्नि ने यह देखा तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने देरी से आने का कारण पूछा तो वो बोली कि वो गलती से बहुत आगे चली गई थी और उन्हें यज्ञ के लिए लकड़ियां नहीं मिली, जबकि सच्चाई ये थी कि वो नदी में गंधर्वों और अप्सराओं की जल क्रीड़ा देखने में इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अब दोस्तों, ऋषि जमदग्नि परम तपस्वी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि वो किस कारण देरी से आई थी। अपनी पत्नी के झूठ बोलने से वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी माता ने झूठ बोला है। उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को रेणुका का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां से प्रेम करता था और इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे और फिर तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वो दोनों भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। जहां एक और मां की हत्या का पाप लगना, तो वहीं दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वो अपना बुद्धि, विवेक और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपना फरसा निकाला और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते लहू की धारा फूट पड़ी और माता रेणुका निष्प्राण हो गई। जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा कि पुत्र, तुमने मेरा वचन रखा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब परशुराम ने पिता से 3 वरदान मांगे, जिनमें पहला ये था कि उनकी मां जीवित हो जाए। दूसरा ये था कि उनको इस बात का स्मरण न रहे कि परशुराम ने उनका सर काटा था। और तीसरा वरदान परशुराम ने अपने भाइयों के लिए मांगा था कि वो पुनः चेतना युक्त हो जाएं। जमदग्नि ने ठीक वैसा ही किया और फिर किसी को भी इस घटना का स्मरण नहीं रहा। इसके बाद परशुराम की मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ में जेक शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें माता की हत्या के दोष से मुक्ति मिली। अब दोस्तों, परशुराम जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वो वीर क्षत्रिय थे। मान्यता के अनुसार उनके ऐसे आचरण के पीछे उनके पूर्वजों का मिला श्राप था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का भी विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की।
तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इसमें गलती कर दी। सत्यवती ने गुलर की जगह पीपल को और उसकी माता ने पीपल की जगह गुलर के वृक्ष को आलिंगन करके फल खा लिए। अब ये बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि उसे क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र नहीं चाहिए, भले ही उसका पौत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया, जिनका आचरण ऋषियों के समान ही था। फिर इनका विवाह रेणुका से हुआ और इन्हीं की संतान के रूप में भगवान परशुराम ने जन्म लिया। तो इस प्रकार अपने पूर्वजों की एक भूल के कारण ही भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।